नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आपका जय माँ सरस्वती क्लासेज पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने हरियाणा जीके की 3000 प्लस जीके की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें हम 3000 प्लस जीके का क्वेश्चन करवाएंगे और सुपरफास्ट कराएंगे दोस्तों आपको। तो चलिए दोस्तों, स्वयं नए गमाते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अपेक्स बैंक हारको की स्थापना के बारे में पूछा है दोस्तों। हारको की स्थापना कब हुई, इसका ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1966 में हारको की स्थापना होती है दोस्तों। हरियाणा के गठन के समय ही 1 नवंबर 1966 के समय ही हारको की स्थापना हो जाती है। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर की स्थापना कब हुई। हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर की स्थापना कब होती है। ऑप्शन नंबर डी, 22 मई 2012 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितना है। 0 से 6 साल के बच्चों की और कितनी है दोस्तों, लिंगानुपात कितना है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, 832। ठीक है दोस्तों, चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हरियाणा में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में कौन से है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मेवात, फतेहाबाद और फरीदा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यही याद करना है। 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है, सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित किया। पंजाब के तहत वो कब, पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी, 18 सितंबर 1966 को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। बंसीलाल सर हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। बंसीलाल का गांव पूछ लिया दोस्तों। बंसीलाल कहाँ से है, गोलाघाट भिवानी से। और बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, भिवानी में। तो वे भी यहीं पे, यूनिवर्सिटी भी भिवानी में है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से किले को रानी की खिड़की, रानी की खिड़की बहुत नया क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इंपोर्टेंट का क्वेश्चन निशान लगा लेना है। रानी की खिड़की किसको कहा जाता है दोस्तों, बूडिया रियासत का किला। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, कलसिया रियासत का किले को, कलसिया रियासत के किले को। ठीक है दोस्तों, रानी की खिड़की कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पहलवान अशोक कुमार गर्ग को सितारा ए हिंद की उपाधि कब दी गई। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। अशोक कुमार गर्ग का संबंध किससे है दोस्तों, कहाँ से पहलवान है, कहाँ से है। इसका ऑप्शन नंबर आपको बताते हैं दोस्तों। 800 नंबर का क्वेश्चन है, 1990। ऑप्शन नंबर ए, 1990 में। ठीक है दोस्तों, इसको उपाधि दी गई। 9वें क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। बुआ का गुमंद कहाँ पे है। बुआ का गुमंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बुआ का गुमंद कहाँ पे है, झज्जर में। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्कंद कार्तिकेय मंदिर का निर्माण किसने कराया। स्कंद कार्तिकेय मंदिर का निर्माण के बारे में पूछा तो कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं दोस्तों। टोपरा के प्रस्तर लाट की स्थापना किसने की। टोपरा के प्रस्तर लाट की स्थापना किसने की थी दोस्तों, महाराजा अशोक ने की थी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं दोस्तों। राजपूत शासक मोहर सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी। मोहर सिंह मंडार, तो इसकी कैथल में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, कैथल में। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं दोस्तों। दक्षिण हरियाणा में अरावली की बाग तथा पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों की बाग उपयुक्त है किसके लिए दोस्तों, पवन ऊर्जा के लिए। पवन ऊर्जा के लिए बहुत ही बढ़िया स्थान है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, केंद्र सरकार द्वारा कहाँ ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा मानेसर। मानेसर कहाँ पे आपका दोस्तों, गुरुग्राम में। ठीक है दोस्तों, गुरुग्राम में, आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं दोस्तों। अन्य जिला एवं गांव की सड़क की लंबाई कितनी है। गांव की सड़कों की लंबाई के बारे में पूछा है तो दोस्तों 15,698 किलोमीटर, 15,698 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्या कहता है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। ऑप्शन नंबर ए, 1987। कहाँ पे है दोस्तों, यमुनानगर में, यमुनानगर में। ठीक है दोस्तों, यमुनानगर याद रखना है दोस्तों, कहाँ पे है, और इसकी स्थापना 1987 में। 17 नंबर क्वेश्चन की
नंबर की तरफ चलते हैं। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1987 में हुई। ठीक है दोस्तों। लीलाधर दुखी स्मारक कहाँ पे है दोस्तों? लीलाधर दुखी स्मारक, उसके बारे में पूछ ले तो वो आ जाएगी दोस्तों आपकी सिरसा में। ठीक है दोस्तों। पानीपत संग्रहालय कहाँ पे है? पानीपत में जो तीनों लड़ाई हुई थी पानीपत की, उसके अवशेष वहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस आंदोलन के दौरान किसके बीच का क्षेत्र जन क्रांति के रंग में रंग गया था? किसके? गंगा सतलुज के। ठीक है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोना कुंड के कौन से जिले में स्थित है? सोना कुंड कहाँ पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे जाने से मान्यता है कि चरम रोग समाप्त हो जाता है। चरम रोग किसके कारण? ये गर्म जल रहता है तो गंधक के कारण, गंधक की अधिकता के कारण यहाँ पे ये पानी गर्म रहता है। ठीक है दोस्तों। गंधक की अधिकता के कारण ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं दोस्तों। हरियाणा में हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कौन से सन में लागू हुआ? कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 1998 में। क्वेश्चन नंबर 21। टाड आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? टाड कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों? ये कोने से ऊपर पहना जाता है। यह बाजू में पहने जाने वाला आभूषण। ठीक है, बाजू में पहने जाने वाला। छाछ कहा जाए तो माथे पर पहना जाता है। ठीक है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सैयद गुलाम हुसैन शाह महमी का जन्म कब हुआ? सैयद गुलाम हुसैन शाह महमी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों? 1709 ईस्वी में सैयद गुलाम हुसैन शाह की जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्या है? बुद्धो माता का मेला कहाँ भरता है? बुद्धो माता का मेला। अगर मैं आपको वो बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद करना है, अलग से कॉपी में लिख लेना है। तो कहाँ पे लगता है दोस्तों? मुबारकपुर, गुरुग्राम। ठीक है दोस्तों। बुद्धो माता का मेला यहाँ पे लगता है। 24 नंबर क्वेश्चन की क्या कहता है दोस्तों? परशुराम जयंती कब मनाई जाती है? परशुराम जयंती वैशाख की तीज को मनाया जाता है। देसी भाषा में बता दिया दोस्तों, वैशाख की तीज को मनाया जाता है। चांदनी तीज को मनाया जाता है। देसी भाषा में अपने हरियाणा जी के दोस्तों, हरियाणा के बंदे तो देसी भाषा में ही हम इनको याद करेंगे दोस्तों। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? फरीदाबाद में अरावली गोल्फ कोर्स की स्थापना कब की गई? अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पे है दोस्तों? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? इसकी स्थापना 1966 में की गई। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के समय ही इसकी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 नंबर क्या कहता है दोस्तों? पपिया पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहाँ हुई? पपिया पर्यटन स्थल कहाँ पे है दोस्तों? फतेहाबाद में पपिया। ठीक है। उसकी स्थापना 1994 में हुई थी। पपिया पर्यटन स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना। ये अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, भी इसका चांस है, ये पूछ ले। ठीक है दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या है तो चलते हैं दोस्तों। क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के गुरुग्राम जिले से कुल कितने सैनिकों ने भाग लिया? द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के गुरुग्राम से 14,533 सैनिकों ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से स्टार्ट हुआ। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28 है, हरियाणा ने अब तक कितने शौर्य चक्र प्राप्त किए? हरियाणा ने कितने शौर्य चक्र प्राप्त किए हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए 325 शौर्य चक्र अभी तक भारत ने प्राप्त किए दोस्तों। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशिन के साथ युद्ध कब हुआ? ठीक है दोस्तों। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 20 है 634 से 635। ठीक है दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। ठीक है दोस्तों। नदी के किनारे हुआ था पुलकेशिन हर्षवर्धन को, जिसमें हार का सामना करना पड़ा। ठीक है दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, शाह कुली खान ने नारनौल के प्रसिद्ध जल महल का निर्माण कब कराया? ऑप्शन नंबर डी 1591 में।